उस रात मैं अपने पुराने कमरे में अकेला था। चारों तरफ अंधेरा फैला था और कमरे में ऐसी ठंड थी कि सांस भी धुंध की तरह दिखती। खिड़की अजीब तरह से आधी खुली थी, जबकि वो खिड़की तो सालों से हिलती भी नहीं थी। लेकिन आज वो यूं खुली खड़ी थी जैसे किसी ने अभी अभी उसे धकेला हो। कमरे में एक ठंडी गहरी खामोशी फैली हुई थी, वो खामोशी जो डर की आहट से भी ज्यादा तेज लगती है। मेरी नजर बार बार उसी खिड़की पर जा रही थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो, कोई जिसे मैं देख नहीं पा रहा, लेकिन जो मुझे लगातार चुपचाप देख रहा हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, हवा होगी, पर दिल को रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हवा तो दूर, कमरे का माहौल इतना स्थिर था कि पर्दे का खुद ब खुद हिलना बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, हर कदम का एक एक क्रैक कमरे में गूंज। वो सांस किसी इंसान की थी, धीमी, कांपती हुई और इतनी पास कि जैसे कोई मेरे ठीक सामने खड़ा हो। दिल की धड़कन तेज होती गई। मैंने हाथ कांपते हुए टॉर्च जलाई और रोशनी खिड़की पर पड़ी। तभी मैंने उसे देखा, कांच पर ताजा उंगली का निशान, वो भी अंदर की ओर खिंचा हुआ, जैसे कोई अभी अभी कमरे में अंदर आया हो। मैंने तेजी से टॉर्च पूरे कमरे में घुमाई। दीवारें, कोने, पुरानी अलमारी सब खाली थे, लेकिन एहसास वो कह रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। बहुत साफ, बहुत जिंदा दिल एहसास, कोई यही है, यही मेरी सांसों जितना करीब। अचानक मेरी गर्दन पर किसी बर्फीली उंगली का स्पर्श महसूस हुआ। मैंने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा फिर से पूरी तरह खामोश था, इतना शांत कि खुद अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। और फिर वो खिड़की जो आधी खुली थी, धीरे, बहुत धीरे अपने आप बंद होने लगी। हिंज की धीमी चरमराहट कमरे में मरते हुए सन्नाटे की तरह गूंजती रही, और जब वो पूरी बंद हो गई, मेरे अगले कदम का इंतजार करता हुआ